लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसे सेव कैसे कर सकते हैं घर में छोटी छोटी चीज़ों से बचत करके। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी बचत जिनको यूज़ करके आप काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला जो टिप्स है वो है सेब को लेके। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे सेब वगैरह खाते हैं तो वो आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सेब को जब हम रख देते हैं तो वो काला पड़ जाता है। तो इसको काला पड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना है कि एक किसी बर्तन में हमें लेना है पानी। पानी में डालेंगे हम थोड़ा सा सिंपल वाला नमक जो हम डेली में यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए सेब को इसमें डाल के हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम निकाल के उसको फ्रिज में रख देंगे। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो सेब है वो आपका काला नहीं पड़ेगा और एकदम फ्रेश रहेगा। तो जब भी आपके यहाँ सेब ऐसी इसी तरह से आधा बच जाए तो आपको इसी तरह से उसको करना है, तो आपका सेब काला नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है सर्दियों में जो हमारे अक्सर लिप्स फट जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, तो आप दूध तो गर्म करती ही होंगी, तो दूध की जो है थोड़ी सी मलाई आप निकाल लें हाथों में और ये मलाई को आप लिप्स में भी लगा सकती हैं, अपने फेस पे लगा सकती हैं, हाथ में लगा सकती हैं, पैरों में लगा सकती हैं। मतलब जहाँ भी आपको थोड़ा रूखापन लगे वहाँ पे आप ये थोड़ी सी मलाई डेली में आप लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके जो हाथ पैर हैं और आपके गाल हैं और लिप्स हैं, ये सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट रहेंगी और फटेंगी नहीं। तो आशा है आपको ये टिप जो है वो हमारा पसंद आया होगा। सर्दियों में मटर जब हम छीलते हैं तो उसका जो छिलका है वो हम अक्सर ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इससे गंदगी तो होती ही है, साथ में इसको साफ़ करने में भी हमारा जो टाइम है वो भी बहुत वेस्ट होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस गंदगी को कम करने का। तो आपके पास इस तरह से गजक के मिठाई के डिब्बे तो होंगे ही, तो उसका जो ढक्कन इसको हम लेके और जो भी छिलके हैं जैसे मूंगफली है, मटर है या चने खाते हैं बच्चे, तो उसका जो छिलका निकलता है इस तरह से हम डिब्बे में रख लें और उसको बाद में हम फेंक दें। तो ऐसा हमारा सफाई करने का टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियां हैं तो कपड़ों में कई बार सीलन सी आ जाती है और जब कपड़े हम फोल्ड करके रखते हैं तो अक्सर उसमें ऐसा होता है कि बदबू सी आने लगती है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम एक तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो आपके पास माचिस की तीलियाँ तो होंगी, तो इस तरह से हर कपड़ों के तह के बीच में हम इस तरह से कुछ माचिस की जो तीलियाँ हैं वो डाल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सीलन की जो बदबू होती है वो माचिस की तीलियाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपके कपड़ों में जो बदबू नहीं आती है। तो जब भी आपको कपड़े फोल्ड करके रखना हो तो आप इस तरह से माचिस की तीलियों को इनके बीच में डाल दें। तो ऐसा करने से आपके कपड़े जो हैं उनमें बदबू नहीं आएगी और आपके कपड़ों में सीलन भी नहीं आएगी। तो आशा है आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के जो पर्दे होते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो वो हम अक्सर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या करना है इसका, हमें बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इसको आप फोल्ड कर लें और इसके इस तरह से झोले आप काट के और सिल लें। आप देखेंगे क्योंकि पन्नी आजकल बैन हो गई है हर जगह, तो इस तरह से पर्दे का यूज़ भी हो जाएगा और हमें पन्नी जो है वो मार्केट से नहीं लानी होगी और सब्ज़ी लाने ले जाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब पन्नी हमको बाहर फेंक देते हैं पॉलीथीन को तो कई बार गाय वगैरह उसको खा लेती हैं, तो वो उनके गले में फंस जाती है। तो अगर आप इस तरह से झोला यूज़ करेंगे तो पन्नी का यूज़ भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा और पर्दे जो हैं वो भी हमारे काम में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही पर्दे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मास्क इस तरह के घर में रखे ही रहते हैं, तो अब वैसे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है तो बहुत सारे मास्क इस तरह से हमारे घर में पड़े ही रहते हैं।
तो हमें ये मास्क लेना है और क्या करना है कि इसके बीच में हम लगाएंगे छोटा सा कट। इस तरह से हमने इसमें लगा लिया है। इसको पूरा हमने नहीं काटा है। काटने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम फिनाइल की एक छोटी सी गोली लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत पतला होता है तो इसमें से इसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे बाहर आती रहेगी। आप इसको अपनी अलमारी में कहीं पे भी हैंग कर सकती हैं या कहीं पे भी किसी कपड़ों के बीच में रख सकती हैं। तो ऐसा करने से आपके कपड़ों में कीड़े भी नहीं लगेंगे और जो आपके कपड़ों में बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। तो ये हमने अलमारी में कपड़ों के बीच में इसको रख दिया है और अगर आप इसमें चाहें तो किसी हुक में इसको टांग भी सकती हैं। तो ये बेकार पड़े मास्क का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है और बहुत ही यूज़फुल है। तो आशा है आपको ये टिप जो है वो पसंद आई होगी। तो आज की हमारी रेसिपी है वो है मेथी की मुठिया। तो इसके लिए हमने मेथी को बारीक काट लिया है और सर्दियों में तो मेथी बहुत ही मिल रही है और ऐसे में गरम गरम आप ये गुजराती मुठिया खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हमने डाले हैं थोड़े से मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डाला है हमने गुड़, क्योंकि गुजरात में तो हर चीज़ें थोड़ी सी मीठी ही रहती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपको सच में बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डाला है हमने थोड़ा सा नमक, तो इसमें और डाला है थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें और डालें, क्योंकि इसमें आटा हमने ऊपर से मिलाया है और थोड़ा सा इसमें डाला है रवा। अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमने हरी मिर्च और लहसुन और अदरक लिया है। इसको मिक्सी में डाल के इसको हम पीस लेंगे और इसका जो पेस्ट है वो भी हम इसी आटे में हम मिक्स कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसको हमें टाइट ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे हम पूड़ी का आटा करते हैं ना, थोड़ा सा टाइट, उसी तरह से हमें इसे गूंद के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से गूंद लिया है और हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको हम भाप में ही पकाते हैं। तो और इस तरह से आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके इस तरह से लंबे लंबे हमें पीस बनाने हैं और इसको हमें इस तरह से भाप में पकाने हैं। तो सब हमने पूरे इकट्ठे रख दिए थे और इन सबको अच्छे से भाप में इसको थोड़ा मतलब अच्छे से पकाना है ताकि अंदर से कच्चे न रह जाएं। और उसके बाद फिर इसके पीस काट के थोड़े से तिल और सरसों, मीठी नीम की पत्ती, इन सब चीज़ों को डाल के आप इसको फ्राई भी कर सकती हैं और आप कच्चे भी खा सकती हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।